तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, जो भी सिलेबस होगा उसका बेसिक आपको पता होगा, तो 1 साल क्या आप 6 महीने में भी अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम मधु फ्रॉम टॉपर्स अकेडमी। आज मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। जिस वीडियो के टॉपिक का नाम है इज़ 1 ईयर प्रिपरेशन इनफ टू नीट एग्ज़ाम। क्या 1 साल की प्रिपरेशन हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए इनफ है? बहुत से ऐसे स्टूडेंट और बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आफ्टर 12 बच्चे के लिए डर जाते हैं कि क्या 1 साल की प्रिपरेशन बहुत है बच्चे के लिए। तो बिल्कुल 1 साल की जो प्रिपरेशन है वो बहुत होती है बच्चों के लिए। अगर आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो वो आपका 1 साल बहुत अच्छे से जाएगा और आपकी 1 साल की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो कुछ मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको 1 साल की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, जो भी सिलेबस होगा उसका बेसिक आपको पता होगा, तो 1 साल क्या आप 6 महीने में भी अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका, मेंटेन कंसिस्टेंट एंड फोकस स्टडी हैबिट। अपनी जो भी स्टडी हैबिट है वो कंसिस्टेंट रखनी है, हमेशा फोकस रहना है। जो भी नोट्स वगैरह है वो अच्छे से आपको बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आज आप पढ़ रहे हो, बीच में आपका ब्रेक हो गया, फिर आप ब्रेक के बाद पढ़ रहे हो चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एक दिन, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप सारा पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ो और एक रेगुलरिटी दो और एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलो, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा चीज़ों में कवर करने में। यूज़ क्वालिटी स्टडी मटेरियल। क्वालिटी स्टडी मटेरियल में क्या है आपका, हमेशा क्वालिटी स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना होगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में क्या है, ऐसी बहुत सी बुक्स मिलेंगी आपको नीट के नाम की कि हाँ इसमें आपकी नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी, पर ऐसा बहुत सी ऐसी बुक्स भी होंगी जिसमें सिर्फ मतलब प्रिंट होगा कि हाँ ये नीट की बुक्स है, उसमें सिलेबस भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा देख के चीज़ें बुक्स लेनी है, या जिस कोचिंग से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ सकते हो, या टीचर से आप सजेशंस ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है या कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। ओके, प्रैक्टिस रेगुलरली। हमेशा जो भी प्रैक्टिस है वो रेगुलरिटी होनी चाहिए उस प्रैक्टिस की। हमेशा टेस्ट की रेगुलरिटी होनी चाहिए, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसके मार्क्स की, या मतलब कुछ भी ऐसा हो जो भी आप पढ़ रहे हो, नोट्स वोट्स जितना भी आप कर रहे हो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। और प्रैक्टिस टेस्ट ये सब आपको देने होंगे, उसी से आपको अपना लेवल पता लगेगा, उससे आपकी प्रिपरेशन पता लगेगी कि आप कितना कवर कर पाए हो अब तक। ठीक है, लास्ट है आपका, टेक केयर ऑफ योर ओवरऑल वेलबींग, हाउ एवर इंडिविजुअल रीडीनेस एंड प्रिपरेशन में वेरी। हमेशा अपनी ओवरऑल वेलबींग को सही रखना है, हेल्दी रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका जो भी सामने वाला स्टूडेंट है या जो भी आपका कॉम्पिटिटर है वो अच्छा पढ़ रहा है या उसकी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका साथ वाला अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है, उसको फटाफट चीज़ें याद हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे हो और जो आपके सामने वाला जो भी आपका कॉम्पिटिटर है वो अपने तरीके से कर रहा है। तो अपनी हमेशा मेंटल हेल्थ या अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना 1 ईयर में कवर कर लो और अपना नीट का सिलेबस। ठीक है, अगर आप इससे और चीज़ें भी मतलब इसी को अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप 6 महीने में भी अपना कवर कर लोगे नीट का सिलेबस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, और अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप टॉपर्स अकेडमी में भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।